हमें अपने निंजाओं के नियमों में बदलाव करना होगा। ये सुनते ही सभा में सन्नाटा छा गया। सभी सभापति और निंजा सभा के सदस्य चौंक गए, जैसे किसी ने सदियों से सोई हुई किसी पुरानी परंपरा को चुनौती दे दी हो। 800 साल के लंबे इतिहास में कभी किसी निंजा ने इन नियमों को बदलने की बात नहीं की थी। ऐसा होना किसी सपने जैसा था। मास्टर शिफू, जो हमेशा गंभीर रहते थे, उनके चेहरे पर अचानक हल्की सी मुस्कान आ गई, मानो वो इस पल का इंतजार कर रहे थे। ओह अच्छा, ये नियम तुमने खुद तोड़े हैं और इसीलिए अब उन्हें बदलना चाहते हो, क्यों? सही कहा ना मैंने? ये नियम हमारी पहचान रहे हैं लियो शॉन। यही नियम हमारे खून में बसे हुए हैं और इन्हीं नियमों की वजह से हम 800 साल तक बिना किसी दुविधा के जिंदा रहे हैं। क्या तुम ये सब भूल गए हो? नहीं मास्टर, मैं ये सब नहीं भूला, पर क्या आपने नहीं देखा कि इस नियम के कारण हमारी पहचान खतरे में पड़ गई है? इस नियमों की वजह से आने वाले कल में हम सिर्फ किताबों में और इतिहास के पन्नों तक सीमित रह जाएंगे। हमारी पूरी निंजा विरासत मिट जाएगी और शायद उस वक्त लोग हमें याद भी न रखें। तुम आखिर कहना क्या चाहते हो लियो? इतनी गोलमोल बातें मत करो, साफ साफ बताओ। निंजा वर्ल्ड में सिविल वॉर शुरू हो चुका है और ये सब सिर्फ और सिर्फ इन पुराने घिसे पिटे नियमों के कारण हो रहा है, जो अब हमारे लिए बोझ बन गए हैं। अगर हमने इसे नहीं बदला तो निंजास का नामो निशान मिट जाएगा। ये सुनकर सभा में उपस्थित सभी लोग हक्के बक्के रह गए। कोई इस बात पर विश्वास नहीं कर पा रहा था कि उनके शांत और संगठित निंजा वर्ल्ड में सिविल वॉर जैसी स्थिति उत्पन्न हो चुकी है। सभी सभापति एक दूसरे का चेहरा देखने लगे, मानो कोई समाधान ढूंढ रहे हो। लियो ने उन्हें जहाज पर हुई सारी घटनाओं के बारे में विस्तार से बताया। जैसे जैसे लियो अपनी बातें आगे बढ़ा रहा था, वैसे वैसे सभापति के चेहरे पर चिंता और डर के भाव साफ दिखाई देने लगे। लियो की हर बात एक नई समस्या की ओर इशारा कर रही थी। जब लियो ने अपनी बात खत्म की तो मास्टर शिफू ने बिना किसी देरी के तुरंत एक आदेश जारी किया। उनकी आवाज में गंभीरता थी और उनके चेहरे पर निर्णय की दृढ़ता साफ दिखाई दे रही थी। लियो शॉन पर लगाए गए सभी इल्जाम बेबुनियाद हैं और उसे इन सभी इल्जामों से बरी किया जाता है और इसी के साथ ये सभा यहीं समाप्त की जाती है। मास्टर शिफू सभा समाप्ति की घोषणा करते ही अपनी जगह से उठे और लियो की ओर बढ़े। ये एक ऐतिहासिक क्षण था। शॉन आर्मी का चीफ जिन शॉन, जो आधा कोरियाई और आधा जापानी था, भी इस सभा में उपस्थित था। जिन ने भी विद्रोह की जानकारी मिलने के बाद तुरंत कुछ कदम उठाने की योजना बनाई, लेकिन वो सभा की गरिमा को तोड़ने का साहस नहीं कर सका। उसे मालूम था कि ये मामला कितना गंभीर हो सकता है, लेकिन मास्टर शिफू, जो वर्षों से इस स्थिति को समझ रहे थे, उन्होंने स्थिति को संभालने के लिए जल्द से जल्द सभा खत्म करने का आदेश दे दिया। इसके बाद मास्टर शिफू और जिन दोनों लियो के पास दौड़कर आए। दोनों ने एक साथ सर झुकाकर लियो का सम्मान किया, जिससे ये साफ हो गया कि लियो का रुतबा सभा में सबसे ऊंचा था। मुझे माफ करना लियो, लेकिन मैं अपने कर्तव्यों से बंधा हुआ था। एक सभापति के रूप में मुझे सभा के नियमों का पालन करना पड़ता है, लेकिन मैं एक बात जरूर कहूंगा कि तुम्हें उस लड़के को यहाँ नहीं लाना चाहिए था, और अगर तुम्हें ऐसा करना भी था तो तुम्हें पहले हमें इस बात की जानकारी दे देनी चाहिए थी, क्योंकि ऐसा गंभीर मामला यूं हल्के में नहीं लिया जा सकता। मैं कैसे बताता? हमारे ही नियम अब हमें खत्म करने पर तुले हैं। और सुनो, वो लड़का कोई साधारण लड़का नहीं है। मैंने उसे अपनी आंखों से लड़ते हुए देखा है। वो एक असली फौजी है, और तुम अच्छी तरह से जानते हो कि एक फौजी के बिना निंजा कभी किसी युद्ध में जीत नहीं सकते। ये भी मत भूलो कि इस शॉन समुदाय की नींव एक फौजी ने ही रखी थी। लियो की यह बात सुनकर मास्टर शिफू कुछ पल के लिए खामोश हो गए। अब शॉन आर्मी के चीफ जिन को भी धीरे धीरे समझ में आने लगा था कि जब लियो ने फौजी का जिक्र किया था तब सभी सभापति क्यों चौंक गए थे। जिन को सामने खड़ा देख लियो ने अचानक उसके मुंह पर एक जोरदार मुक्का दे मारा। इस अचानक हमले से जिन सीधे जमीन पर गिर पड़ा। ये देखकर मास्टर शिफू, जो अब तक शांत थे, तुरंत गुस्से में लियो पर बरस पड़े। तुम पागल हो गए हो क्या? उसे मार क्यों रहे हो? ये कैसा बर्ताव है?
तभी जिन ने अपने दांतों को हिलाकर देखा और मुस्कुराते हुए अपने पिता मास्टर शिफू को रोक लिया। अरे पापा, कभी कभी अपने अंदर के पिता पर काबू रखिए। आप जानते हैं वो हमेशा ऐसा ही करता है। जिन ने हंसते हुए लियो की तरफ देखा और उसकी तरफ दोस्ताना हाथ बढ़ाया। लियो, माफ कर दे यार, मैं एक मिशन पर था, इसलिए तुझसे मिल नहीं पाया। जिन और लियो बचपन के दोस्त थे। लियो असल में एक राजकुमार था, शॉन वंशज से था, इसलिए मास्टर शिफू और जिन ने भी उसके सामने सर झुकाया था। उनकी दोस्ती बचपन से ही गहरी थी, चाहे उनके बीच कितनी ही ऊंच नीच हो। दोनों मिलते ही एक दूसरे से मजाक करते और पीटने लगते। ये उनकी पुरानी आदत थी। ये सुनकर मास्टर शिफू ने अपने बेटे की तरफ गुस्से से देखा। क्या ये सच है? लियो जिन की पोल खोल रहा था, वो भी उसके पिता के सामने। जिन ने स्थिति संभालने की कोशिश की। अरे डैड, मिस्टर लियो मजाक कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। जिन ने लियो के पास जाकर उसे गले लगाया और धीरे से उसके कान में फुसफुसाया। अबे साले, मेरे बाप के सामने तो मेरी पोल मत खोल। मास्टर शिफू ने जिन की ये बात सुन ली और गुस्से में उसके सर पर थप्पड़ मारते हुए बोले, तुझे बहुत जवानी चढ़ी है, तुम प्रोटेक्शन का इस्तेमाल करते हो कि नहीं? क्या पापा आप भी? मैं ऐसा कुछ भी नहीं करता। लियो बस मुझे फंसा रहा है। मैं अच्छे से जानता हूँ कि तुम कितने शरीफ हो। बस प्रोटेक्शन का इस्तेमाल करना, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरी नस्ल में किसी को HIV या STD हो। ये सुनकर लियो के चेहरे पर मुस्कान आ गई। वही जिन थोड़ा चिढ़ गया। दोनों बाप बेटे की इस नोक झोंक को देखकर लियो ने बीच में आकर बात संभाली। आपको ऐसी बातें करते हुए शर्म नहीं आती? आप मेरे डैड हैं, आपको मुझसे ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। अगर अब दोनों का हो गया हो तो अब हम काम की बात करें। मास्टर शिफू को अचानक याद आया कि लियो ने अभी सिविल वॉर के बारे में बात की थी। उन्होंने अपने बेटे की बातों से ध्यान हटाकर लियो की ओर देखा और गंभीर होते हुए पूछा, इन सब के पीछे कौन है? कुछ पता चला? हाँ मास्टर शिफू, इन सब के पीछे समुराई है। ये सुनते ही मास्टर शिफू हक्के बक्के रह गए। उनके चेहरे पर गुस्सा और जोश साफ दिखाई देने लगा, मानो उनके अंदर की सारी भावनाएं एक साथ जाग उठी हो। और ये सब हमारे इन सो कॉल्ड रूल्स की वजह से हो रहा है। हमें इन्हें बदलना होगा, वरना हम सच में एक मिथ बनकर रह जाएंगे, बस एक कहानी। पागल मत बनो, नियमों को इतनी आसानी से नहीं बदला जा सकता। यह हमारी पहचान है। और सुनो, यह बात अपने तक ही रखना। अगर निंजाओं को इस बारे में पता चल गया तो वो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। कोई तो तरीका होगा जिससे हम निंजाओं के नियम बदल सकते हैं, और अगर कोई रास्ता नहीं है तो मैं वो रास्ता बनाऊंगा। ये मेरा वादा है खुद से। तभी एक शॉन निंजा दौड़ते हुए उनके पास आया। वो पूरी तरह हाँफ रहा था, मानो उसने बहुत लंबी दूरी तय की हो। आप जिस लड़के को यहाँ लेकर आए थे उसे होश आ गया है।